इंडिया टीवी 360 में आज हमारे साथ में विशेष चर्चा में है आमदार जी गिरीश व्यास। सर ये बताइएगा कि आज जिस प्रकार से मतलब जो विधान परिषद है 5 से 6 बार तहक़्क़ुब किया गया, क्या कारण था कि आज इतना मतलब तहक़्क़ुब का पहली बार 5-5, 6-6 बार हुआ है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि ये अधिवेशन केवल 2 दिन का अधिवेशन है और महाराष्ट्र के जनता के अनेक सवाल, जनता के मन का अनेक विषय, कोरोना के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, युवकों की नौकरी के संबंध में हो, एमपीएससी परीक्षा केंद्र के आत्महत्या के संबंध में हो, ओबीसी के आरक्षण के संबंध में हो या मराठा के आरक्षण के संबंध में हो, ऐसे अनेक विषय, जिन विषयों से सरकार के सामने हमने रखना और सरकार ने उसका जवाब देना, लोगों को न्याय मिलने के लिए सभागृह होता है। केवल 2 दिन का सभागृह, इतने सारे विषय रखने हैं। फिर भी हमने विपक्ष के नाते बड़े संयम के साथ इसकी कार्रवाई को प्रारंभ किया। हमारे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी ने एमपीएससी के अंदर अभी जो प्रवीण लोणकर जी ने जिसकी अभी जिन्होंने आत्महत्या की, उस विषय को उन्होंने बड़े इससे उन्होंने रखा और ये सब विषय रखने के बाद सरकार ने उसका रूलिंग भी माननीय सभापति महोदय ने दिया। हम मदद करना चाहते हैं, हम सभागृह चलाना चाहते हैं, सभागृह के माध्यम से जनता के प्रश्न और समस्या रखना चाहते हैं, पर इस सरकार के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस सारी बातों को रोकना चाहती है, हमारी बात लोगों तक ना पहुँचे। हमने मराठा आरक्षण का विषय रखा, हमारे विनायक जी मेटे बात करने के लिए खड़े हुए, उनको अनुमति दी गई, पर बीच में टोका-टक की। संसदीय मंत्री तक उनको कार्य मंत्री भी उनको टोकने लगे, माननीय अनिल जी परब, और बैठे हुए शिवसेना के, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के आमदार बीच बीच में कुछ भी बात कर रहे हैं और उनके भाषण को व्यवधान निर्माण करने का काम किया और बार बार सभागृह तहक़्क़ुब करने की स्थिति आ गई। और ये सब स्थिति इसलिए कि हम अपनी बात लोगों तक न पहुंचा पाए। ये अधिवेशन का माध्यम लेकर हम जनता की आवाज़ को सभागृह में रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें व्यवधान किया जाए। ये सारा प्रयास विपक्ष का दिन भर रहा और आज 5 बार से ऊपर सभागृह तहक़्क़ुब हुआ। बड़ा आश्चर्य लगता है, 20-20 मिनट के लिए, 25-25 मिनट के लिए आखिर क्या चल रहा है? ये लोगों की मजाक है, लोकशाही की मजाक है। और इस प्रकार से जहाँ विधानसभा के अंदर भी यही बात हुई कि जब मराठा आरक्षण के संदर्भ में बात हुई, ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में बात हुई, जो ठहराव रखने की कोशिश हुई, उसमें केवल केंद्र की ओर उंगली दिखाने का, केंद्र का कोई संबंध इस डाटा के संदर्भ में नहीं है। हमको इम्पिकेबल डाटा जो कलेक्ट करना है वो इस सरकार को करना है, उसके लिए आयोग गठन करना है। 3 महीने में, 4 महीने में ग्राम पंचायत स्तर से पूरा हमारा सोशल इकोनॉमिक पूरा कास्ट डाटा हमारा तैयार हो सकता है, पर ये करने की तैयारी नहीं, मानसिकता नहीं। ओबीसी को और मराठा को आपस में लड़ाना है, न ओबीसी के विषय पर न्याय करना है, न मराठा और बीच में आके मारामारी करने की कोशिश करना है। सर ये बताइएगा कि जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर में आज जब हाउस चल रहा था तो उसमें गाली गलौज और जिस प्रकार से मतलब हल्ला बोल जो चढ़ाया गया है, माइक तोड़े गए, आपस में भिड़त भी हुई है, क्या कारण रहा? और दूसरा ऐतिहासिक बात ये है कि 12 आमदारों को किस कारणवश निलंबित किया गया? अभी तो विधानसभा का तो पहला ही दिन है, इसमें आज पहले दिन में इस प्रकार से 12 आमदारों को निलंबन करना और आगे आने वाला स्वराज्य जो संस्था है उसके बारे में जो स्वराज्य संस्था का जो चुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या इसको रोकने का काम ये महासरकार आगे कर रही है? किस प्रकार का दबाव इतना विपक्ष के ऊपर में डाला जाए, विरोध के ऊपर? मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये सरकार ये 2 दिन का अधिवेशन लेने के पीछे उनकी भूमिका ही नहीं थी। जब अधिवेशन लिया है तो विरोधियों को बात नहीं करने देना चाहिए, हमारे प्रश्न नहीं, तारांकित नहीं, लक्ष्यवेधी नहीं, हमारे कोई मुद्दे हमने रखने का प्रयास किया, 289 में रखने का प्रयास किया, 97 किसी में भी कोई चर्चा किसी कायदे के अंतर्गत, जो विधानमंडल का कायदे का किताब है उसके अंतर्गत कोई चर्चा नहीं। इस प्रकार का अड़ियल रवैया, एक गुंडागर्दी का रवैया, एक दबाव तंत्र का रवैया इन्होंने रखा है कि हमारे सरकार की कमियां विरोधी दल ये बड़ी ताकत से सभागृह में न रख पाए, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार की सारा षड्यंत्र इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सब किया है
और जब ये भी लोग बताइए कि नाना पटोले जी ने भी ये कहा है कि पता नहीं बीजेपी वालों का हमारे ऊपर शायद कुछ बहुत बड़ा गुस्सा है, इस कारण द्वेष के कारण ये हमारे ऊपर मतलब ठीकरा फोड़ते जा रहे दिन पर दिन, और जिस प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप करते ये झूठे हैं, ये इसके लिए क्या जी कहेंगे? जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाना पटोले जी से, वो एक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पार्टी के राज्य के, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक बार इस सभागृह को समय तक लें। क्या आप चर्चा से घबराते हैं? क्या चर्चा विषयों पर नहीं होनी चाहिए? क्या नियम के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए? ये क्यों प्रश्न आता है जब आप समय नहीं देते? जब कोरोना संकट के काल के अंदर की कमियों को, हम लोगों की अड़चनों को रखने की कोशिश करते हैं, आप बात नहीं करने देते। किसान की कर्ज मुक्ति नहीं दी, किसान को पीक बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, किसान ने जिसने नियमित कर्जा वापस किया उसको भी जो देना चाहिए वो प्रोत्साहन राशि भी उसको नहीं दी गई। और बांध पर जाकर, जब शिवसेना हमारे साथ युति में थी तो बांध बंधारे पर जाकर चुनाव के पूर्व ये सी मुख्यमंत्री जी ने कहा था बाद में कि हम 25,000 रुपये देंगे। मैं उनसे याद कराना चाहता हूँ, कहाँ गए वो? हम प्रति एकड़ जो देना चाहते थे वो कहाँ गए? हमने बात करना और हमने उससे बगल कर देना, ये तो लोकतंत्र के अंदर मान्य नहीं है। फिर क्यों करते हो ऐसा? और जब बात रखने की कोशिश की वेल में सभापति के सामने, कोई पहली बार विपक्ष है, हमारी भी सरकार थी, कई बार कांग्रेस सामने आई, पर ऐसी घटना कहीं नहीं हुई क्योंकि हमारे सारे सदस्य शांत बैठे रहते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी उसको संभाल से कोई ताकत नहीं बताने की, ये बता ही नहीं सकते, ये जनता की नज़रों से गिर गए। आज 12 आमदार हमारे इन्होंने बर्खास्त किए हैं कुछ समय के लिए, पर इनके इस सरकार के, इस तिगाड़ी सरकार के 12 बजाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे, दिन रात एक करेंगे और इनके सारे विषयों को हम जनता के सामने रखेंगे। ठाकरे सरकार को तालिबानी का भी नाम दिया गया है, जिस प्रकार से ठाकरे जी को मतलब ये जो आज घटनाएं जो घटी है, जो 12 आमदारों को जो निलंबित किया गया, तो ऐसा भी मतलब घटित उन्होंने कहा है कि मतलब तालिबान से भी ज़्यादा बड़ी शिक्षा आज 12 आमदारों को दी गई है। तो सर चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? पहली बार इतने आमदार और गिनकर आमदार जिनका संबंध नहीं, जो उपस्थित भी नहीं थे, ऐसे गिन गिनकर जो सभागृह में ताकत से बोलते हैं, आशीष जी शेलार हों, अतुल जी बातकलकर हों, राम कदम हो या पराग अलोनी हो, इस प्रकार से ये जो लोग हैं, इन लोगों को जबरदस्ती संख्यात्मक पकड़कर इनको निलंबित किया गया। पर इससे हम कमजोर नहीं होने वाले। आप हमको सदन में बोलने से रोक सकते हो, हमारी सदस्यता छीन सकते हो, पर जनता ने जो हमको चुनकर भेजा है उस आधार पर हम जनता के बीच में जाकर और बड़े मंचों से और बड़े माध्यम से जनता से संवाद करेंगे। और जनता आपके कार्रवाई को देख रही है, लाइव देख रही है, गलती देख रही है, किसकी गलती ये समझ रही है। और इस तरीके से अगर काम करेगी ये सरकार, तो इस सरकार का आने वाले दिनों का भविष्य ठीक नहीं है, ये निश्चित जनता के मन में है। क्या होने वाला है? कल का आखिरी दिन है और दूसरा दिन का अधिवेशन है। चलते चलते में ये भी बता दीजिएगा कि अभी तो अधिवेशन में तो कुछ निष्पन्न होने वाला है दूसरे दिन का, जो अभी अधिवेशन चलेगा कल का? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने आयुधों का जो संसदीय का नियमावली में हमको अधिकार मिले उसके अंतर्गत हम सवाल रखेंगे। और ये सवाल रखते समय आज कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं था, आराम से सारे विषय हो सकते थे। सारे विविध मंडलों की, विविध समितियों के इन्होंने केवल उनके वर्षों के कारोबार केवल अहवाल यहाँ पर रखे, वो तो 1 घंटे का भी काम नहीं था, वो रख देते तो भी चलता था। पर चर्चाएं हो सकती थी मराठा आरक्षण की, चर्चा हो सकती थी ओबीसी आरक्षण की, पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने बात करनी थी, सत्ता ने भी अपना मत रखना चाहिए था और जनता के सामने सच जाना चाहिए था। पर सच सुनने की इनको कोई इच्छा नहीं है और सच जनता के सामने ना जाए और केंद्र सरकार की तरफ उंगली दिखाने का एक भ्रामक प्रयास इन्होंने किया है, जो सफल नहीं होगा। इन्होंने जो भी ठहराव मंजूर किए, इन ठहरावों को सुप्रीम कोर्ट कहीं भी मान्य नहीं करेगा, ये वस्तुस्थिति है। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इंडिया टीवी 360 के लिए जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। विधान भवन के अंदर में आज जिस प्रकार से हल्ला बोल किया जा रहा है विरोधियों की तरफ से, काफ़ी शर्मनाक बात है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना इसे कहा जाए। 12 आमदारों को आज महासरकार आघाड़ी ने निलंबित किया है। हल्ला बोल के चलते हुए आज महासरकार आघाड़ी ने 12 आमदारों को एक साथ निलंबित
कर दिया है। इस निलंबन का वजह ये है कि बार बार हल्ला बोल ये विरोधी पक्ष के नेता जितने भी थे आज हाउस के अंदर में उन्होंने दालन के अंदर में माइक भी तोड़ा, गाली गलौज भी की। इस वजह से बौखला कर महासरकार आघाड़ी ने भी 12 आमदारों को निलंबन किया। ओबीसी के आरक्षण के चलते यह जो हल्ला बोल है आज विधान भवन के अंदर में किया गया है। साथ में ये जो 12 आमदार जो थे इनमें से किसी एक आमदार ने गाली गलौज की, इस वजह से भी काफ़ी वहाँ पे हल्ला बोल हुआ है। और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ पर जो 12 आमदारों को जो निलंबित किया गया है तो उसी के चलते हुए आज देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि हमारे भलाई 12 आमदार निलंबित भी होते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ में हमारे 12 आमदार तो नहीं है, हम 106 आमदार हैं। 106 आमदारों को भी निलंबन भी यदि महासरकार आघाड़ी करती है तो हमें कोई भी फर्क तो नहीं पड़ता, पर साथ में हम अपना जो संघर्ष है ओबीसी आरक्षण के लिए ये तो हम करते ही रहेंगे। इनका कहना ये भी है कि फडणवीस जी का कहना ये भी है कि वो ये कहते हैं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो अभी आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उस वजह से यह हमारे 12 नेताओं को इन्होंने निलंबन किया। हमारे 12 क्या 106 है उनको भी निलंबन करेंगे, तो भी हमें संघर्ष करने के लिए हम नहीं अपनी रुकावट तो नहीं करेंगे। हम तो अपना संघर्ष जो है ओबीसी आरक्षण के लिए करते रहेंगे। मराठा आरक्षण का भी यहाँ खच्चीकरण किया गया, ऐसा भी देवेंद्र फडणवीस ने आज हल्ला बोल करते हुए महासरकार आघाड़ी के ऊपर में आज विधान भवन में यहाँ पर काफ़ी मतलब बौखलाहट से बोलिएगा कि जिस प्रकार से उन्होंने आज कहा है तो वो काफ़ी मतलब एक सोचने वाली बात है कि आज विधान भवन का आज जो अधिवेशन जो चल रहा है वो पहले दिन है जिस प्रकार से ये अधिवेशन जो हो रहे हैं और आमदारों को निलंबन किया गया, ये ऐतिहासिक घटना पहली बार हुई है। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना ये भी है कि आशीष शेलार जैसे व्यक्ति ने यहाँ पर जो महासरकार आघाड़ी के जो लोग थे, शिवसेना के जो लोग थे, आमदार जो थे उनको भी उन्होंने अलग किया है। और साथ में जब ये हल्ला बोल जब ख़त्म हुआ तो साथ में उन्होंने उसी हाउस के अंदर में एक दूसरे से गला भी मतलब जो है एक दूसरे से भेड़ भी की और वहीं पर ये जो वातावरण था वो ठंडा भी हो चुका था। परंतु उसके बाद में जो निलंबन की जो बात आ गई है तो काफ़ी बौखलाहट से उन्होंने ये भी कहा कि ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये महासरकार आघाड़ी हो, ठाकरे सरकार में इस प्रकार से तालिबानी लोग तो हमने कभी देखे नहीं है। ये आशीष शेलार जी का भी कहना था। और तालिबानी कहने के बाद में वो तो ये भी कहे आशीष शेलार जी की मतलब जिस प्रकार से मैं क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ तो मैं दोनों हाथ से बॉलिंग भी खेल सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी मुझ में भी है। तो मित्रों यही देखना है कि आने वाले समय में अभी तो कल का दिन और बकाया है, तो अभी कल क्या इसका रिजल्ट निकलता है ये तो समय ही बताएगा। सविता कुलकर्णी, विधान भवन से, मुंबई, महाराष्ट्र। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।